नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं थाना शहादरा पे और यहाँ पे जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं ये अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि आपने इससे पहले थाने में मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, छीना झपटी या लूटपाट की वारदातों को यहाँ पे कंप्लेंट के रूप में दर्ज कराया होगा। यहाँ पे आप लोग आए होंगे तो आपको ऐसे ही एक्सपीरियंस हुए होंगे, मगर जो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो अपने आप में अनूठा है और इस तरीके की पहल शायद ही कभी आपने देखी हो। आपने सुना जरूर होगा कैसा होता है, मगर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आप देखिए। ये थाना शहादरा है और यहाँ के जो SHO हैं कन्हैया लाल यादव जी, वो इस समय मौजूद हैं उस कार्यक्रम में और वो इसको कर रहे हैं अपने पूरे स्टाफ के साथ, सभी जानने वालों के साथ, और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। सैकड़ों की संख्या में लोकल निवासी भी हैं और सभी लोग इस कार्यक्रम में हैं। अब आप सोचेंगे ये कार्यक्रम है क्या, आखिर हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं और ये जो बात हम कह रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है, क्या ऐसा हो रहा है जो हम आपको दिखाना और बताना चाहते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, हम आपको पूरी एक खबर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि थाने शहादरे के अंदर जो ये चल रहा है, जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये अपने आप में अलग है और ऐसे कार्यक्रम होना थानों के अंदर इस भव्यता से ये अनूठा है और ये पहली बार ही शायद आप लोग देख रहे होंगे। देखिए, ये थाना शहादरा है और ये शहादरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हम आपको दिखा रहे हैं ये कार्यक्रम है क्या, आखिर हो क्या रहा है। ये देखिए, हम आपको अंदर लेके चलते हैं और यहाँ पे यहाँ के SHO कन्हैया लाल यादव जी वो इसमें शामिल हैं, उनका पूरा स्टाफ शामिल है और साथ ही साथ जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं, आसपास के लोग सभी इसमें शामिल हैं। खासकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भी इसमें शामिल हो रहा है। अब वो दृश्य हम आपको दिखाते हैं कि आखिर यहाँ पे सब चल क्या रहा है और क्या ऐसी चीज़ हो रही है। आप देखिए, थाने में आप लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस होंगे कि लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, कोर्ट कचहरी के जो इशू होते हैं या लूटपाट, मर्डर, ऐसी घटनाओं को आपने देखा होगा कि थाने में ये सब सॉल्व होते हैं, इस तरीके के केस यहाँ आते हैं। मगर इस शहादरा थाने के अंतर्गत आने वाला ये प्रांगण इस समय यहाँ के पूजा पाठ और यहाँ पे जो कार्य चल रहा है उससे गूंज रहा है। वैसे ये थाना जो शहादरा है यह कई ऐसे अवार्ड जीत चुका है, जो बेस्ट थाने का जो अवार्ड है वो भी इसको मिल चुका है। ओम माहेश्वरी ओम वेदवाजाय स्वाहा ओम विश्वामित्राय स्वाहा ओम कश्यपाय स्वाहा। देखिए, अब तक आपने थानों में मामले सुलझाते हुए, केस होते हुए, लड़ाई झगड़े के और ऐसी चीज़ों को आपने देखा होगा, चोरी के, लड़ाई झगड़े के और भी चीज़ों को देखा होगा, मगर किसी भी थाने में आपने ऐसा दृश्य शायद पहली बार देखा होगा। क्योंकि आप खुद देखिए, इस तरीके का नज़ारा या इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत ही कम दिखाई देती हैं। और उसके बाद यहाँ पे हवन होना, हिंदू संस्कृति के द्वारा यहाँ पे, सनातन संस्कृति के द्वारा यहाँ पे पूजा पाठ होना, यह अपने आप में दर्शाता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है। तो हम आपको बताते हैं, ये थाना शहादरा है और यहाँ पे ये थाना अपने आप में जाना जाता है कई चीज़ों के लिए, क्योंकि ये थाना हमेशा बेस्ट थाने के रूप में जाना जाता है और ये हमेशा ऐसी चीज़ें कई बार खिताब ऐसे अपने नाम कर चुका है। और आज यहाँ पे यहाँ के SHO और यहाँ के लोगों के द्वारा, जो यहाँ के पुलिसकर्मी हैं, उनके द्वारा यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। ये अपने आप में अनूठा है, क्योंकि थाने में लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी या मार पिटाई, ऐसे तो आपने मामले बहुत देखे होंगे, आपको थाने में ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे, मगर इस तरीके का एक्सपीरियंस आपको पहली बार हो रहा है कि थाने में यज्ञ चल रहा है, हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और यहाँ पे देखिए यह मंदिर बनाया गया है, इसी में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और ये थाना शहादरा है और यहाँ भव्य तरीके से सुबह से ही ये पूजा पाठ चल रही है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा इतना आसान नहीं होता, उसके कई पहलू होते हैं, कई तरीके से उसको किया जाता है। और वो इस समय यहाँ के SHO वो कर रहे हैं, यहाँ की पूरी टीम कर रही है और इस समय पूरे विधि विधान से यहाँ पे हो रहा है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग भी आए हुए हैं जो आके यहाँ पे इस पूजा पाठ में, इस हवन में और इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये वो मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। इसकी देखिए, आप
देख सकते हैं, ये भव्य तरीके से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और आज इस थाने में शहादरे के इसी मूर्ति की, हनुमान जी की मूर्ति की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। हवन चल रहा है, पूजा पाठ चल रही है और यह पूरे विधि विधान से हो रहा है। जैसा हम बार बार कह रहे हैं, थानों में ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। वहाँ पे लड़ाई के केस, मारपिटाई केस, कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस, ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। मगर विधि विधान से पूजा पाठ हो और साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा हो, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हो या मंदिर बनाया जाए, ऐसा आपने तो शायद पहली बार ही देखा होगा। और हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, ये थाना शहादरा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पूरा शिव परिवार भी स्थापित किया गया है। यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और ऐसे दृश्य आपको शायद पहली बार देखने को मिले हैं, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति के द्वारा यहाँ पे पूरा प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, पूजा पाठ की जा रही है। यहाँ पे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सभी मौजूद हैं और साथ ही साथ सबको इनवाइट किया गया है। देखिए इस समय शहादरा डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीपी हैं वो इस समय आ चुके हैं, एसएचओ कन्हैया लाल यादव जी। इस समय डीसीपी साहब जी इस समय माथा टेकते हुए, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है आज इस शहादरा थाने में, तो शहादरा डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी प्रशांत गौतम जी। इस समय डीसीपी साहब जी इस समय माथा टेकते हुए, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है आज इस शहादरा थाने में, तो शहादरा डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी प्रशांत गौतम जी। सब लोगों को ये शुभकामनाएं आज देना चाहूँगा कि यहाँ पर आज मंदिर का उद्घाटन हुआ है शहादरा थाने में, और ये इसको बनाने में वैसे तो एसएचओ साहब का रोल है, बट मेरा ये मानना है कि ये अपने आप बनती हैं चीज़ें। इसमें हम लोगों को तो बस एक ज़रिया होते हैं, जहाँ इनको आना होता है, विराजमान होना होता है भगवान को, वो अपने आप वहाँ विराजमान होते हैं। तो हम तो सिर्फ एक ज़रिया हैं, एक बीच का एक कॉज है इस चीज़ के अंदर। और मैं सब लोगों को यहाँ पर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, सबकी सुख शांति के लिए कामना करना चाहता हूँ, ज़िले में सुख शांति बनी रहे। मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी है? इसका कोई कारण भी रखा है पीछे? कोई कारण है इसके पीछे? ये इसके कोई कारण नहीं होते हैं। आई मीन ये तो अकारण ही अपने आप ही जहाँ इन्होंने आना होता है, जहाँ विराजमान होना होता है, वहाँ ये अपने आप विराजमान हो जाते हैं। और ये हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि ये यहाँ आकर विराजमान हो। सुख शांति बनी रहे। जहाँ से आप बस हनुमान जी विराजमान होते हैं, हमने देखा है पहले थाना का सदर बाजार, अब यहाँ अजय विराजमान होते हैं, वो हम विराजमान नहीं कर सकते, विराजमान अपने आप होते हैं, सारी उनकी है। बाकी आप लोगों सबका सहयोग रहा। रवीश जी हैं, कहाँ के अपने कई लोग हैं, राजीव जी हैं, और इस तरह से अभी लोग दिख नहीं रहे हैं जिन्होंने ये सारा बनवाया है। मैं तो बस मैं तो इस थाने के लिए नाम का था और मंदिर के लिए करता धरता सारा कुछ ये थे, करवाने वाला वो था। सारा पब्लिक के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भी इसमें शामिल हुआ है। सारे दल शामिल हैं, हिंदू मुस्लिम सब शामिल हैं, यानी सबके सहयोग से सारे सबके सहयोग से हुआ है। देखिए, जो आज आप थाने में जो भगवान हनुमान जी का जो मूर्ति स्थापना हुई है, इससे ये साबित होता है कि ये देश रामराज की तरफ जा रहा है।
और सभी स्थानों पे राम का राज होगा। भगवान हनुमान जी स्वयं आकर के क्या नाम है प्रकट हुए हैं और सभी लोगों के क्षेत्रवासियों के उससे क्या नाम जो है ये तय हुआ है। यहाँ पर आकर के जो भी अपराधी आएगा और भगवान मंदिर हनुमान जी और शिव जी महाराज को देखते के साथ ही उसकी बुद्धि पलट जाए, वो आकर के आगे कभी गलत काम नहीं करेगा। मंदिर न्यायालय में या थानों में होना और इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होना, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम मेरे विचार में तो जब भी कहीं पर मंदिर की स्थापना होती है या भगवान की स्थापना होती है तो उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि भगवान ही सबको सद्बुद्धि देते हैं और सद्बुद्धि जो होती है वो अपराधों को कम करने में ज़रूर कहीं ना कहीं कारगर होती है। एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव ऊर्जा चारों तरफ मंदिर में फैलेगी जिससे अपराधियों की बुद्धि में कुछ परिवर्तन आए। और अगर अपराधी नहीं सुधरते हैं तो जो हमारा पुलिस प्रशासन है उनको बल की आवश्यकता है और बल के जो देवता हैं, बल के जो भगवान हैं वो हमारे बजरंगबली जी महाराज हैं। तो या तो अपराधी बदल जाएं या फिर पुलिस प्रशासन जो है उसको पूरा बल मिले और वो उन अपराधियों को अपने ढंग से सुधारे, ऐसा हम मान करके चलते हैं। और मंदिर की स्थापना इस पूरे केवल थाने के लिए नहीं, पूरे शाहदरा के लिए एक गर्व की बात है। मैं यहाँ के थाना अध्यक्ष कन्हैयालाल यादव जी को भी बधाई देता हूँ। यहाँ के पूरे जिन लोगों ने मंदिर बनाने में सहयोग किया उन सब का भी अभिवादन करता हूँ। सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। किस किस का सहयोग इसमें है, इस मंदिर को यहाँ स्थापित करने में? समस्त समाज का सहयोग है इसके अंदर, पूरे समाज ने सहयोग किया हुआ है, तभी ये मंदिर की स्थापना हुई है यहाँ पे। आखिर थाने को भी हनुमान जी की जरूरत पड़ गई, भगवान की जरूरत पड़ गई, ऐसा क्यों? अगर आप पीछे से अगर देखेंगे तो हर थाने में हमेशा जो है ना एक पीपल का पेड़, बरगद का, हनुमान जी की हमेशा प्रतिमा रही है। वो इन्होंने यहाँ पे नहीं थी, उन्होंने इसकी स्थापना करवाई। तो ये अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है और हर जगह ऐसा होना चाहिए। लोग जैसे एंट्री करेंगे देखेंगे भगवान का तो थोड़ा सा नतमस्तक होंगे, उससे जो है ना कुछ अच्छी भावनाएं अंदर पैदा होंगी उनके, ऐसा होना चाहिए। इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, क्या हर थाने में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए हर थाने में होना चाहिए और जो भी सरकारी संपत्तियां हैं मैं तो कहना चाहूँगा सब में होना चाहिए। यानी अच्छी पहल है, अच्छी पहल है। और मैं शाहदरा थाने के SHO, ACB सभी को बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा जिन्होंने सनातन धर्म के लिए इतनी अच्छा पहल कदम उठाया है। ये बहुत अच्छी पहल की है हमारे SHO साहब ने और मैं चाहता हूँ कि ऐसी ही पहल सभी SHO करें, हर थाने में करें, जिससे जो हमारा सनातन धर्म है वो आगे बढ़े। और इसमें सनातन धर्म नहीं, सभी धर्मों के लिए है कि सभी धर्मों के साथ में चलते हैं, सभी धर्मों के साथ चलते रहेंगे। आगे फिर ये धर्म की लड़ाई नहीं बन जाएगी? नहीं, कोई धर्म की लड़ाई नहीं बनेगी। क्यों बनेगी? मैंने थोड़ा ना कहा कि हिंदुत्व के लिए करें, सभी धर्मों के लिए बात करिए। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ एक ही हमारे धर्म के लिए करें, सभी धर्मों की बात करिए। और एक अच्छी पहल है, ऐसी पहल हर थाने में होनी चाहिए। इससे पता लगता है कि हर हिंदुत्व और सनातन अब जाग चुका है और जगता रहेगा, ऐसे जगता रहेगा, चलता रहेगा। देखिए, हनुमंत लाल संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं। आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर सभी भक्तों के द्वारा आज यहाँ पर श्री हनुमंत लाल जी का यहाँ पर आज स्थापना हुआ है। और अक्षय तिथि में हमारे संपूर्ण भारतवासियों के कल्याणार्थ के लिए हम सब लोग कामना करते हैं, अपने सभी भक्तों की कामना करते हैं कि सबके मनसा यहाँ से पूर्ण हो। जो एक बार हनुमान जी की आराधना करता है उसके सारे कष्टों का निदान होता है। इसलिए कहा गया है ना, को नहीं जानता है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो। और ये ऐसा अद्भुत, और मैं समझता हूँ कि इस पावन धरा की भाग्य है कि आज यहाँ श्री हनुमान जी महाराज पधार रहे हैं। ये बड़ा सुखद आनंद अद्भुति है। और आप सबके माध्यम से सभी को जय सीताराम करता हूँ, सभी को जय हनुमान, बोलो जय श्री राम। ये तो होना ही चाहिए, जहाँ सनातन होगा वहाँ सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। और जिसकी रखवाली हनुमान जी महाराज करें वहाँ क्राइम भी कम होगा, क्रिमिनल भी कम होंगे, अपराध भी कम होंगे और सब कुछ अच्छा रहेगा। इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी दल शामिल हैं, सभी लोग शामिल हैं, सबका सहयोग है। इसमें ही तो दिखता है कि समरसता है। और ये इस देश के लिए क्या पूरे विश्व के लिए अच्छा है कि अगर सनातन पद्धति से कोई भी कानूनी प्रक्रिया चलती है, सनातन जिसमें समूल है, वहाँ कोई किसी तरह का अनावश्यक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती।